तीनों ही जुबान क्या कहलाएगी? पहली जुबान कहलाएगी। तीनों ही जुबान क्या कहलाएगी? पहली जुबान कहलाएगी। उसमें कहानी भी लिखी आएगी किताब इसमें क्वेश्चन में कि कोई कृति या कोई मतलब आफ्ताब अपने घर से जुबान सीख करके केरल चला गया, वहां केरल की भाषा वहां के माहौल में रह के सीख गया। मदरसा जेल में क्या ये दूसरी जुबान होगी या पहली जुबान होगी या तीसरी जुबान होगी? क्या कहलाएगी भाई? पहली जुबान ही होगी। ठीक है। अब है दूसरी जुबान के आमोजिश के मराहिल। क्या है? दूसरी जुबान के आमोजिश के मराहिल। मराहिल का मतलब क्या होता है? मराहिल का मतलब स्टेजेस है नहीं। मरहला का मतलब, मरहला का मतलब स्टेज होता है, मराहिल का मतलब स्टेजेस। दूसरी जुबान के आमोजिश के मराहिल क्या कहता है? जुबान सीखने की दो सूरत हाल है। जुबान सीखने की कितने सूरत हाल है? दो सूरत हाल है। पहली क्या है और दूसरा? फितरी तरीका कौन सा है? जो माँ बाप घर परिवार मुआशरे में रह के जो जुबान सीखी जाती है, ऐसी जुबान को कौन सा तरीका बोलेंगे? फितरी तरीके से सीखे, मतलब कि फितरी फितरत से आदत से सीख लिया। और दूसरा क्या? रस्मी। रस्मी तरीके में कौन से जुबान सीखते हैं? जो उस्तादों से, किताबों से, स्कूल से, खानका या फिर मदरसा कहीं से भी आप दूसरी जुबान सीखते हो, उसी को कौन सा जुबान कहेंगे? नहीं, रस्मी जुबान में कौन सा तरीका कहेंगे? रस्मी तरीका। हम शादी भी कितने तरीके से करते हैं? कौन कौन सा? और दूसरा, अगर अपने आप यहाँ कर भागी का तो ये कौन सा तरीका होगा? गैर रस्मी। उसको फितरी तरीका भी कहेंगे। फितरत मतलब आदत। हम लोग आदत से प्यार कर लिए ब्याह कर लिए। हाँ ठीक है। और रस्मी तरीका, घर देखो चुड़खैया, हाँ, उसके बाद बारात आएगी, बारात के बाद शादी, फिर क्या कहता है उसको? और होतिया सब। फितरी तरीका तो वही हो गया, अपने आप जो कर लिया ब्याह। हाँ, अपने आप माँ बाप दिल तोड़ी का तो साथ दिल जोड़े गलत जुड़। तो माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत किसी की मजबूत हो सकती है क्या? जब तुम इतना मजबूत चीजों को तोड़ के चला गया तो कमजोरों का क्या भरोसा कब टूट जाए और ब्याह हो जाए। सोचे कि लेकिन पता ना कहो मिलते कि ना मिलते, मिलते कि ना मिलते, चल माँ बाप जा भाड़ में। अब भाड़ में माँ बाप किया तो रह नहीं जा, भाड़ी में चला जाए, कबूतरी भाड़ी में। चलिए आगे चलते हैं। फितरी तरीका, इस सूरत हाल में बच्चे आसपास की बोले जाने वाली जुबान खुद सीखते हैं। खुद सीखता है या सिखाया जाता है? खुद सीख लेते हैं। ठीक है। अभी मेरा बच्चा अब ज्यादा भाषा सीखने लगा है क्योंकि 4 साल पार करके 5वें साल में लग रहा है। 25 सितंबर डेट ऑफ बर्थ थी यार। हाँ, केक भी नहीं काटे, चलो अच्छा बच गया मैं, है नहीं। 25 सितंबर को मेरा बच्चा 5 साल का हो गया। अब देखते हैं कि वो अपनी भाषा, यहाँ की भाषा बोलने लगा है, कभी कभी बीच बीच में बोलने लगा है। तो वो किससे सुन करके, नीचे बीपीएससी की बच्ची रहती है तो, है नहीं, उसी से भाषा सीख के, हे यो की पका भाई हो। अब वो बेचारा जाके हे यो की पका भाई हो, पनीर रह बोलना नहीं आता सही, लेकिन फिर बोल रहा है। वो जो भाषा सीखा है वो कौन सी जुबान कहलाएगी? फितरी तरीके से सीखा, किसी से सुनकर सीख लिया। ठीक है। ये क्या फितरी तरीका क्या है? इस सूरत हाल में बच्चे आसपास की बोले जाने वाली जुबानें खुद सीखते हैं। क्या उसको सिखाया गया? किसी से सुना और वो सीख लिया। इस तरीके को कौन सा तरीका कहेंगे? फितरी तरीका। ठीक है। इसमें किसी का दखल नहीं होता। इसमें किसी का दखल होता है? कोई दखल अंदाजी नहीं करोगे तो भी बच्चा सीख लेगा माहौल से। पहली जुबान यानी कि मादरी जुबान। पहली जुबान को क्या कहेंगे? मादरी जुबान का और का क्या नाम है? और वसूलियाबी, इक्तिसाबी और क्या? तहसीली। ये सब पहली जुबान है। ये सब क्या है? पहली जुबान है। याद रखना, मादरी जुबान, इक्तिसाबी जुबान, वसूलियाबी जुबान और तहसीली जुबान, ये सब याद रखिएगा। ये सब जुबान किस तरीके से सीखते हैं? फितरी तरीके से सीखते हैं। ठीक है, आगे चलें। ऐसे ही सीखता है। इस अमल को जुबान की तहसील भी कहा जाता है। खाली तहसीलें कही जाए और भी कहता है ना, वो सबको याद रखना है, नहीं याद कीजिएगा तो दिक्कत आ जाएगी। अब है रस्मी तरीका। कौन सा तरीका? रस्मी तरीका। रस्म का मतलब क्या होता है? रस्म का मतलब यानी कि कोई भी चीज का एक रूल रेगुलेशन जिसमें होता है वही रस्म हुआ ना। तो हम शादी जो करते हैं उसमें भी रस्म और रिवाज होता है कि घर देखो, ये देखो, वो देखो। पढ़ाई में भी रस्म होता है ना कि सबसे पहले पढ़ते कौन सा किताब लेके आते उर्दू में? पाना जाना। कायदा उर्दू भी पढ़ते हो, कोई जरूरी नहीं कि कायदा उर्दू पाना जाना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कायदा उर्दू पढ़ते हैं। उसमें अलीफ बा पास पढ़ते हो ना, उसके बाद क्या पढ़ते हो? अलीफ जबरा, उसके बाद अलीफ पेशो, उसके बाद सब कुछ पढ़ते हो ना। उसके बाद क्या तरीका होता है? दो हुरूफ को जोड़कर लफ्ज बनाते हैं। 2 हुरूफ को जोड़ के क्या बनाते हैं? उसके बाद कुछ लफ्ज बनाकर क्या बनाते हैं? कुछ लफ्ज जोड़ करके अरे कुछ लफ्ज बनाकर जुमला बनाते हैं और कुछ जुमला मिला के क्या बनाते हैं? इक्तिसाब बनाते हैं। इक्तिसाब का मतलब पूरा लेख, है नहीं। तो तरीके से सीखोगे ना।
तो उसी इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रस्मी तरीका कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्मी तरीका। लेकिन फितरी तरीके में क्या होता है कि आपको जो भी सुनने में आया, फैन बोलना शुरू कर दिया, वैन बोलना शुरू कर दिया, बस बोलना शुरू कर दिया। हालांकि अलीफ बा से शुरू तो नहीं किया ना, डायरेक्ट फैन बोल दिया, ABC ना पढ़ के डायरेक्ट फैन बोलना शुरू कर दिया। क्या वो रस्मी तरीका हुआ? नहीं हुआ। लेकिन रस्मी तरीके में क्या होता है, फा जानेंगे फा क्या होता है, नून जानेंगे नून क्या होता है, उस पर कौन सा हरकत यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम इस्तेमाल करेंगे, तब जाके फैन बनेगा। इसीलिए इसको कौन सा तरीका कहते हैं, रस्मी तरीका। इस सूरत हाल में जुबान की बाकायदा क्लास होती है। बाकायदा क्लास होती है का मतलब क्लास जो है ना कायदे के साथ होती है। उस्ताद भी होते हैं, क्या होता है ना, रस्मी तरीके में उस्ताद भी है, क्लास भी है, स्कूल होता है, और दिगर वसाइल होते हैं। दिगर वसाइल का मतलब, दिगर मतलब कोई और, वसाइल का मतलब चीजें, मतलब कि किताब चाहिए, कॉपी पेंसिल चाहिए, कटर चाहिए, है नहीं, जुबान सीखने में जो जो चीजें चाहिए और भी है। लेकिन मेन क्या चीज चाहिए, उस्ताद होते हैं, स्कूल होता है, और क्या, किताब। उस्ताद, स्कूल, किताब, ये मेन चीजें हैं। बाकी और भी दुनिया में पढ़ाने के अलग अलग तरकीब हो गया, तो दिगर वसाइल लिख गया, इसमें सब कुछ आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जुबान की आमोजिश, हाँ, ये जुबान की आमोजिश की सूरत में होता है। इसके मंदरजा झेल 5 मराहिल है। कितने मराहिल हैं? 5 मराहिल। कितने स्टेजेस हो गए? 5 स्टेज हैं। पहला क्या है, खामोश या तहसीली मरहला। दूसरा क्या, इब्तदाई तैयारी। तीसरा क्या है, यहाँ पर तीसरा नंबर है, ठीक है। तीसरा क्या है, तकरीर की इब्तदा। तकरीर का इब्तदा का क्या मतलब होता है, तकरीर का मतलब होता है बोलना, भाषण देना, मतलब शुरुआती तकरीर। आगे चौथा नंबर क्या है, इब्तदाई रवानी। इब्तदाई रवानी का मतलब शुरुआती, है नहीं, और उसके बाद रवानी। रवानी का मतलब होता है तेज, तेज प्रवाह जो होता है, प्रवाह, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवाह। सबसे पहले पढ़ेंगे खामोश या तहसीली मरहला। कौन सा पढ़ेंगे, खामोश तहसीली या खामोश या तहसीली मरहला। इसमें आमोजगार क्या करता है, नई जुबान को सीखने और नए अल्फाज को बोलने का मश्क में वक्त खर्च करता है। क्या करता है, वक्त खर्च करता है। इस मरहला में अमली रवानी और समझ के साथ नई जुबान में इजहार नहीं कर सकता। नई जुबान में इजहार कर सकते हो क्या? इंग्लिश बचपन से पढ़ रहा, अभी इंग्लिश बोल पाते हो? एक्सक्यूज मी तो लड़की खूब बोले जी, क्लास में कुछ नहीं है नहीं, सबसे ज्यादा एक्सक्यूज मी लड़की इस्तेमाल करेगी। आज ये एक्सक्यूज मी बोल लो तब थोड़ा ठगा लाए, और एक्सक्यूज पर जाना ना, क्योंकि जुबान की कितनी सूरतें बताया था, 5 बोला जा। कौन कौन? जाहिरी सूरत और मानवी सूरत। जो जाहिरी सूरत ज्यादा इस्तेमाल करता है उस पर नहीं जाना है, समझी ले थोड़ा दिल का ठगी तो। चलिए, इब्तदाई तैयारी। कौन सी तैयारी? इब्तदाई तैयारी। इस मरहला में बच्चा नए अल्फाज को सीखने के साथ कुछ अल्फाज और मुहावरा की अदायगी भी क्या करना लगता है, अदायगी करना लगता है। अब मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरा समझते हो कैसे? मुहावरा तो बोली पता है, तुम बताओ जी। तमन्ना, तमन्ना ना, मैं तुम्हें तरन्नुम, तरन्नुम। मुहावरा किसे कहते हैं? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये क्या है, मुहावरा है। ये मुहावरा है ना, 9 2 11 होना, भाग जाना, तो ये सब मुहावरा है। कुछ मुहावरा बच्चे अदायगी करना लगता है, ठीक है, जो पिछले सीखे हुए अल्फाज से मिलकर बनते हैं। पिछले सीखे हुए अल्फाज से क्या मिलकर बनते हैं। आगे चलते हैं 3 नंबर में, तकरीर की इब्तदा। तकरीर का इब्तदा, तकरीर का मतलब क्या होता है, तकरीर का मतलब स्पीच देना, भाषण देना, ठीक है। इस मरहला में बच्चा के जखीरे अल्फाज में कई हजार अल्फाज, हेलो, हेलो, ठीक है। जब मैं हरियाणा गया था, लोग बोलने लगे था आपके वहाँ भी लेडीज बहुत ज्यादा पढ़ने लगी है ना। पहले यहाँ पर लड़कियां बहुत कम पढ़ते थे, बिहार के अंदर, बिहार झारखंड के अंदर बहुत कम पढ़ते थे, ऐसा है ना। अभी नहीं, कम से कम 10 साल पहले का माहौल कुछ ऐसा ही था, 10-15 साल पहले बहुत कम पढ़ते थे। पढ़ाई की करवे दाल तक घंटे लाग गए थे, यह कहावत है। पढ़ी की करवे लड़कियों ने पढ़ी की करवे दाल घटना चाहिए, आबे कहती है आबे दाल ना घटना नहीं घटवाना चाहिए। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप लोग क्या करते हो, अगर तुम टीचर हो तो हस्बैंड के साथ खोजेगा हाई स्कूल के टीचर, खुद हाई स्कूल में तो उसको खोजेंगे प्रोफेसर, तब दाल घंटा ही छोड़, अपना से नीचे खोज, खुद के ओहदे से नीचे खोजोगे तब ना दाल घटवाओगे। चलिए आगे चलें। कौन सा, कहाँ पे था भाई,
तकरीर की इब्तिदा। किसकी इब्तिदा? तकरीर की इब्तिदा। इस मरहला में बच्चे के जखीरे अल्फाज में कई हजार अल्फाज जमा हो जाते हैं, कई हजार, मतलब हजारों हजार अल्फाज जमा हो जाते हैं। कहाँ जमा हो जाता है भाई? उसके बैग में, उसके दिमाग में, है कि नहीं? और आमोजगार अल्फाज की मदद से छोटे छोटे जुमले बनाने लगते हैं। किसकी मदद से? अल्फाज की मदद से। अगर मान लो कि आपके पास अल्फाज नहीं है, जिस तरह अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हो? वर्ड मीनिंग आपको याद नहीं है, यानी कि इंग्लिश के अल्फाज आपके जहन में नहीं है। टेंस जानते हो, सेंटेंस बनाना जानते हो, लेकिन अल्फाज आपके जहन में इंग्लिश अल्फाज नहीं है, इसलिए इंग्लिश नहीं बोल पाते। ये फर्क होता है। तो क्या होता है? और दूसरी जुबान से जुड़ना लगता है। दूसरी जुबान से क्या होता है? जुड़ना लगता है। बहुत सारे अल्फाज हम पहले सुन करके भी जानते हैं, जैसे फैन, टेबल, ये रन, रनिंग, है ना? नहीं, बहुत सारे अल्फाज क्या करता है, हम जानने लगते हैं। उसके बाद जो नए, जो दूसरी जुबान सीखते हैं, उसके साथ क्या करते हैं? उस अल्फाज को जोड़ करके सेंटेंस बनाते हैं, जुमला बनाने लगते हैं। चलिए, चौथा नंबर, इब्तदाई रवानी। इब्तदाई रवानी का मतलब यह होता है, इब्तदा मतलब शुरुआत, इब्तदा मतलब शुरुआत, रवानी मतलब धारा प्रवाह होता है ना, जो हल्की रफ्तार हो जाती है। इस मरहला में आमोजगार दूसरी जुबान में सोचना और इजहार करना शुरू कर देता है। सोचना भी शुरू करता है और इजहार करना शुरू कर देता है। मतलब क्या था? इब्तदाई रवानी, हल्की सी रफ्तार उसमें नई जुबान में शुरू हो जाती है। और इस मरहला में पेचीदा जुमलों में तरसील की शुरुआत क्या करता है? करता है। कौन सा? पेचीदा मतलब, पेचीदा मतलब मुश्किल, मुश्किल, जो मुश्किल है ना, मुश्किल जुमलों में तरसील करने लगता है। तरसील का मतलब संप्रेषण, कम्युनिकेशन करना शुरू कर देता है। जो मुश्किल जुमला है उसमें भी बोलना शुरू कर देता है। किसमें? इब्तदाई रवानी में। और रवानी में क्या भाई? ये आखिरी मरहला है। ये कौन सा मरहला है? आखिरी मरहला है। हाँ, इसमें आमोजगार का मतलब क्या होता है? आमोजगार किसे कहेंगे? अधिगमकर्ता को क्या कहेंगे? आमोजगार, ठीक है ना? आमोजगार मुसलसल रवानी, मुसलसल मतलब लगातार, यानी मुसलसल रवानी। मुसलसल रवानी क्या होता है? जिस तरह से राइट हैंड ओवर द विकेट टू सनत से सूर्या वेरी गुड ड्राइव, नो एनी चांस ऑफ फील्ड, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री फॉर 4 रन, यानी तो ये कौन सी रवानी हो गई? कौन सी रवानी हो गई? ये रवानी हो गई, इब्तदाई रवानी नहीं। शुरू में जब इंग्लिश सीखोगे तो टैं टैं करके बोलोगे, बहुत बढ़िया इंग्लिश सीख जाओगे, बोलने लग जाओगे, फिर इंग्लिश में कमेंट्री भी करने लग जाओगे। तो कमेंट्री कौन सी? इब्तदाई रवानी है, रवानी है, रवानी है। तो इसी तरह से लगातार एकदम फटाफट बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, ये आखिरी मरहला है। कौन सा है ये? आखिरी मरहला है। इसमें आमोजदार मुसलसल रवानी। अभी जो मैंने कमेंट्री की है, कौन सी रवानी? मुसलसल मतलब लगातार। मैंने टैं टैं किया बीच में? नहीं किया ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे? मुसलसल रवानी। समाजी तामुलात। समाजी तामुलात का मतलब समाज से जो वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के लेन देन की बात करते हैं, या कोई भी चीज है, उसी को कहते हैं समाजी तामुलात। और खालिसपन के साथ जुबान की नुमाइश करता है। खालिसपन का मतलब प्योर। अगर इंग्लिश बोल रहे तो प्योर इंग्लिश बोलनी है, अगर उर्दू बोल रहे तो प्योर इंग्लिश बोल रहे। अगर खालिसपन नहीं हुआ तो रवानी में आया नहीं आया? वही कहा आई एम खाइंग, आई एम खाइंग, तो क्या हुआ ये? तो इसमें खालिसपन हुआ? नहीं हुआ, ये खालिसपन नहीं हुआ। आई एम खाइंग, मैं खा रहा हूं। क्या चीज? नुमाइश का मतलब होता है किसी काम में जिसमें आपको माहिरत हासिल होता है, मजे आने लगा, बोलने लग गए, ठीक है, उसी को नुमाइश करना कहता है। खालिसपन के साथ नुमाइश करना मतलब प्योर भाषा को जो बोल करके हम इजहार ख्याल करते हैं। ठीक है, अब देखो रवानी कौन सा मरहला था? आखिरी मरहला। आप अगर उर्दू पढ़ रहे हो तो अगर उर्दू बोलने की जरूरत पड़ जाए तो खालिसपन उर्दू बोलना है नहीं? अब ज्यादा गाढ़ा नहीं बोलना है, हाँ, ज्यादा गाढ़ा नहीं बोलना है, क्योंकि उर्दू बोलने के चक्कर में क्या होता है, छोटा काप को भी बड़ा काप बोलता है, हम प्योर उर्दू बोल रहे हैं। इसी तरह पश्चिम से आया एक मौलवी पढ़ के गांव देहात में, है नहीं, अब गया वो तेल लेने दुकान पर। कहाँ गया? तेल लेना गया। अब वो दुकानदार गुस्से वाला था, अब जो पहले आया उसी को देगा ना। आप पश्चिम से पढ़ के क्या हो गया? अगर दुकानदार की तेल है, हाँ, गाढ़ा बोल के लगातार, मौलवी साहब जानते हो, लगातार बोलने लगा तेल है, तब वो भी गुस्सा करता, हाँ मौलवी साहब है, उतना गाढ़ा नहीं है जितना बोल रहे हैं। तब क्या करता? उसी तरह से अल्फाज को उतना ही बोलना जितना कि है। अब तेल माली पॉइंट निकाल रहे हैं। देखो ये सब तजुर्बे की बात है। हमने ऐसे ऐसे उस्ताद से पढ़े ना, तुम लोग यकीन भी नहीं करोगे। मेरे बड़े अब्बा हैं, वो 1966 में गोल्ड मेडलिस्ट था पटना यूनिवर्सिटी के, उर्दू फारसी से एमए किया। एक बार इंग्लिश से एमए किया, एक बार उर्दू फारसी से एमए किया, उस जमाने का। उसके पास जाओगे ना, हम जाते हैं मीनिंग मुनिंग उसी से पूछता हूँ। अब मीनिंग पूछूंगा, एक 10 मीनिंग बता देगा। हाँ, मैंने कहा 10 मीनिंग बताऊंगा तो पता चला 4 महीना मीनिंग चला जाए। तो कहा कहाँ यूज करना है,
तब कहते हैं कि उसमें बच्चों का पेडागोजी पढ़ाते हैं, तब उसका माने ये होगा। अब सोचो, और कोई माने लेके आ जाएगा, कहेगा कि नहीं सर हम तो ये पढ़े थे। लेकिन एक लफ्ज के कई माने होते हैं उर्दू में, कई माने होते हैं हिंदी में। हिंदी और उर्दू क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसका पर्यायवाची शब्द बहुत ज्यादा होते हैं। अब वो कहते हैं इस्तेमाल कहाँ करना है, जगह के हिसाब से मीनिंग बदल जाता है। तो वो सब, चलिए आगे चलें। जुबान के हुसूलियाबी और आमोजिश में फर्क, इसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख लीजिएगा। देखिए इसमें ये क्वेश्चन पक्का है कि आएगा। सबसे पहले जुबान की हुसूलियाबी पढ़ेंगे। जुबान के हुसूलियाबी, जुबान के हुसूलियाबी का मतलब मादरी जुबान, पहली जुबान, इक्तिसाबी जुबान और कौन सा, तहसीली जुबान। याद रखिएगा, ये जुबान ज्यादातर बच्चे अपने घरेलू माहौल में गैर रस्मी तरीके से सीखते हैं। कौन से तरीके से? गैर रस्मी तरीके से। गैर रस्मी तरीका जो अपने आप बच्चा सीख जाए। इसका पीडीएफ भी हम उपलब्ध कराएंगे, कल इसका पीडीएफ हम दे देंगे। आज नहीं निकाल पाया, प्रिंट ही खराब हो गया बेचारे का, दुआ कीजिएगा ठीक हो जाए। चलिए इसमें क्या हम क्या पढ़ रहे हैं? जुबान के हुसूलियाबी और आमोजिश में फर्क, यानी कि जो अपने आप जुबान सीखते हैं और बाद में जो ये आमोजिश करते हैं उसमें फर्क क्या है, फर्क मालूम होना जरूरी है। एक क्वेश्चन इनमें से 100% आएगा आएगा, नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? अब कहोगे चैन छोटा कर देंगे, अभी तो 9 बजे बाद हम भुत्था हो जाऊंगा। ये काम नहीं करना है। ये जुबान, ये क्या हुआ, यह जुबान ज्यादातर बच्चे अपने घरेलू माहौल में गैर रस्मी तरीके से सीखते हैं ना। गैर रस्मी तरीका क्या मतलब? उसमें न उस्ताद है, न किताब है, न तौर तरीका, कुछ भी नहीं है। जहां से जो सुना वो सीख लिया, वो गैर रस्मी तरीका है। जुबान के आमोजिश क्या कहता है? ये जुबान बच्चे रस्मी तौर पर, जो रस्मी तौर पर उस्ताद, हाँ कुतुब है ये, क्या ना, कुतुब और दीगर वसाइल के जरिए सीखते हैं। इसको क्या कहेंगे? आमोजिश कहेंगे। और किताब की जमा। चलिए अब है पहली जुबान को सीखने में जो माहौल दस्तयाब, मतलब लिख दिया है। दस्तयाब का मतलब उपलब्ध होता है, वो दूसरी जुबान में नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। कैसे नहीं होता? क्योंकि आप जुबान को जैसे किताब से पढ़ के हटे, उसके बाद कोई वो जुबान बोलने वाला माहौल में नहीं मिलता। तो और पहली जुबान में क्या होता है? नहीं भी पढ़ रहे हो लेकिन बोल रहा होता है, बोल करके सुन करके जो जुबान सीखते हैं वो आसानी से सीख जाते हैं। सीख जाते हैं। अभी आप पंजाब में 5 साल छोड़ रहे लो, पंजाबी सीख जाओगे। लेकिन यहाँ पर पंजाबी भाषा अगर आपको 10 साल भी पढ़ा के सिखाने की कोशिश करूंगा, नहीं सीख पाओगे। तो इसका मतलब ये ज्यादा दस्तयाब है। ये जुबान सीखना, पहली जुबान को सीखने में जो माहौल दस्तयाब यानी उपलब्ध होता है वो दूसरी जुबान में नहीं होता। आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश बोलने वाले माहौल में नहीं मिलते, तो क्या इंग्लिश बोल पाते हो? क्या नहीं बोल पाते हो। पहले भोजपुरी हम लोग कोई नहीं समझ पाते थे। जैसे जैसे फिल्में बनने लगी, गाना आने लगा, तो हम लोग भोजपुरी भी थोड़े कुछ सीख गए ना। दूसरी जुबान सीखना एक चैलेंज भरा काम है। दूसरी जुबान सीखना एक चैलेंज भरा काम है कि नहीं है? बहुत काम है दूसरी जुबान सीखना, एक चैलेंज भरा काम, क्योंकि इसमें पहली जुबान जैसा माहौल बच्चे को नहीं मिलता। मिलता है क्या? नहीं मिलता। आगे चले। इसमें फितरी तौर पर जुबान सीखी जाती है। ये क्वेश्चन भी आया है, पहली जुबान मंदरजा जेल में किस तरीके से सीखी जाती है? रस्मी तौर पर, हाँ, फितरी तौर पर, गैर रस्मी तौर पर, है ना? इनमें अलीफ और बा दोनों। तब क्या करोगे? अब मैंने क्या कहा? फितरी तौर पर, अलिफ में क्या दिया था? फितरी तौर पर। दूसरे में क्या? गैर रस्मी तौर पर। और तीसरा ऑप्शन दे दिया रस्मी तौर पर, और चौथा ऑप्शन दिया अलिफ और बा दोनों। तो क्या होगा? दोनों होगा। तो यही तो फंस जाते हो ना। पहले जैसे देखोगे फितरी तौर पर टक्स न मारी दिला, है ना, एकदम फटाफट लगा दिला। लेकिन वहां पर गैर रस्मी भी तो है ना। आप पहली जुबान गैर रस्मी तरीके से भी सीखते हैं, फितरी तौर पर भी सीखते हैं, दोनों एक ही चीज है। अब वहां पर चौथा ऑप्शन में डाल दिया अलिफ और बा दोनों। क्या हुआ? है? क्या समझा नहीं? अरे बात और दिखेंगे तो आपके लिए तो यार, इसी का सवाल है क्या? क्या सवाल है? उसूल का मतलब क्या था? डिस्टर्ब टाइम खराब हो जाता है। क्या नंबर? 5 नंबर। उसे कहा जाता है ये डी नंबर होगा। डी नंबर आंसर है। तकलीद करके मतलब कि नकल करके तो सीखता है ना जुबान। चलिए आगे चलें। कौन सा पढ़ रहा था भाई? इसमें फितरी तौर पर जुबान सीखी जाती है। इसमें बाकायदगी के साथ, हाँ, जुबान की क्या था? कवायद और उसूलों को सीखा जाता है। कोई भी जुबान सीखोगे उनका एक कवायद होता है ना।
या हिंदी में व्याकरण और फारसी में आमदनामा। क्या हो रहा है पीछे? आवाज नहीं आ रही क्या? अथवा बातें क्यों कर रहा? अरे हाँ, और ये थुकला जो कोनो पे अब सोच लो होगा की हाल होते। कोई बात नहीं नूनू। जुबान की हुसूलियाबी का जरिया बच्चा अपनी पहली जुबान यानी कि मादरी जुबान पर पकड़ यानी कि दस्तरस हासिल करता है। दस्तरस का मतलब पकड़ हासिल करता है। जुबान के आमोजिस लफ्ज का इस्तेमाल दूसरी जुबान सीखने के लिए किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गई क्या? अब है आमोजिस के बारे में अहम अहम निकात। निकात का मतलब पॉइंट्स, है नी। आगे चले, बातें कौन कर रहा है पीछे? की मजाक चल रहा है, बाहर खड़ा कर दो। अभी मेरा गुस्सा देखा नहीं है, बहुत तगड़ा गुस्सा है। हाँ चलिए, असल गुस्सा करके हंसी जा चलिए, नहीं बस तो हम हर काम ले लेंगे। हाइट पे मत जाना, लोहे का बॉडी है। चलिए, सभी बच्चे सीखते हैं। क्या करता है? क्या करता है? आमोजिस के बारे में। किसके बारे में? आमोजिस के बारे में। अगर आमोजिस सीखते हैं, सीखता है ना, क्या कहता है? सभी बच्चे सीखते हैं अगर उन्हें उन्हीं के रफ्तार से सीखने दिया जाए। बच्चों की रफ्तार से सीखने दिया जाए, क्या सब बच्चे सीख जाएगा ना? अब नहीं, अगर बच्चों को उन्हीं की रफ्तार से सीखना दिया जाए तो सभी बच्चे सीख जाएंगे। लेकिन किसी बच्चे की रफ्तार कम है, उनको रफ्तार दे दिया कौन? 90 वाला। कौन सा रफ्तार? 90 वाला रफ्तार। तो 90 वाला रफ्तार से सीख पाएगा सब बच्चा? किया कहता है सभी बच्चे सीखते हैं अगर उन्हें उन्हीं की रफ्तार से सीखने दिया जाए। सीखने के बच्चों के तरीकों पर भी अमल किया जाए, यानी कि बच्चों के जो सीखने का तरीका है उसी पर ही अमल किया जाए। ये नहीं कि तुम अपना तरीका सिखाने लग जाओ। पीएचडी करके आए हो, प्राइमरी स्कूल में नौकरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बीटेक करने वाले स्टूडेंट, बीटेक यानी इंजीनियर भी प्राइमरी स्कूल में, अब वो टेक्नोलॉजी पकाने लग जाए। टेक्नोलॉजी चलेगा? नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी तो चलेगा लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं चलेगी। टेक्नोलॉजी नहीं चलेगी। चलिए, गलतियां आमोजिस का हिस्सा है। देखना ये सब क्वेश्चन में बहुत आता है नहीं? गलतियां आमोजिस का हिस्सा है। बच्चे गलतियां करके ही क्या करता है? सीखता है। तो बच्चे अगर गलती करेगा, एक गलती से 4 चीजें सीख जाता है, क्योंकि उसको दोबारा संभालना पड़ता है। प्राइमरी सतह पर तलबा क्या कर रहा है? प्राइमरी सतह पर तलबा, तलबा का मतलब तलबा मतलब तरबा, स्टूडेंट। प्राइमरी सतह पर तलबा बाहमी रवाबित, बाहमी मतलब आपस में बाहमित रवाबित से बेहतर तरीके से सीखते हैं। किसे? आपस में जब बातचीत करेगा ना बच्चा, एक बच्चा दूसरे बच्चे से बातचीत करेगा, बड़ों से बातचीत करेगा, उसको डांट के चुप नहीं करना है, तब वो बच्चा आसानी से भाषा सीख जाते हैं। क्या करें? वो आएगा, देखो पॉइंट्स में। बच्चे खेल के जरिए क्या होता है? बच्चे खेल के जरिए फितरी तौर पर सीखते हैं। खेल के जरिए मतलब खेल में जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वो कौन से तरीके से सीखता है? फितरी तौर पर। बच्चे खेल के जरिए फितरी तौर पर सीखते हैं। वो एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं, एक दूसरे से। यानी कि कुछ लफ्ज मैं जानता हूँ, कुछ लफ्ज तुम जानते हो। जो मैं जानता हूँ तुम आसानी से सीख जाओगे, और कुछ लफ्ज जो तुम जानते हो वो लफ्ज मैं आसानी से सीख जाऊंगा। चलिए, सीखना एक मुसलसल अमल है। मुसलसल अमल का मतलब लगातार चलने वाला प्रक्रिया, जिसको कहते हैं लगातार चलने वाला काम। जो सीखना मुसलसल अमल है। कब तक? कब से कब तक? पैदाइश से लेके मृत्यु तक। पैदाइश से लेके मृत्यु तक मतलब कि पैदाइश से लेके वफात तक, यानी कि मौत तक आप सीख सकते हैं। सीखना एक मुसलसल अमल है। ये सिर्फ स्कूल में ही नहीं, क्या सिर्फ स्कूल में सीखते हो क्या? हाँ, इसीलिए कहता है ये सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता। स्कूल के आमोजिस के अमल को घर के कामों, सरगर्मियों और माहौल से जोड़ना चाहिए। सरगर्मियों का मतलब गतिविधि, है नी, उसके साथ भी जोड़ना चाहिए। बच्चे अपने अमल की तामीर खुद करते हैं। बच्चे अमल की तामीर खुद करते हैं। तामीर का मतलब क्या होता है? निर्माण, है नी, निर्माण करते हैं। बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं, मतलब बहुत सारे इल्म वो खुद तैयार कर लेते हैं, खेल के जरिए, काम के जरिए, सरगर्मियों के जरिए। ठीक है, वो महज उस्ताद की तदरीस से ही नहीं बल्कि ठोस तजुर्बात और क्या है, खेल खोजबीन के जरिए बहुत ढंग से, बेहतर ढंग से और आसानी से सीखते हैं। क्या सीखते हैं ना बच्चे? देखना, खेलते खेलते बहुत सारे खिलौने होते हैं, खिलौने में बहुत सारी भाषाएं सीख जाते हैं। खेलते खेलते ही बच्चे आपस में बात करते करते ही। आगे चलें। बच्चे का आमोजिशी अमल गुज़श्ता आमोजिश। गुज़श्ता मतलब जो आमोजिश हो चुका है, जो आमोजिश हो चुका है। थोड़ा ध्यान कहाँ छो, चश्मा पहने तो होबला पिन काला वाला का नौ अंग्रेज तो हमें पता नहीं चलता। अब वो एसपीजी कमांडर को देखा है तो कौन सा चश्मा पहनता है? सफेद ब्लैक ऑप्टिक पहनता है। क्यों पहनता है? ताकि वो इधर उधर देखेगा तो कम से कम जो खुरपात आदमी है उनको पता नहीं चलना चाहिए कि एसपीजी का निगाह मेरे ऊपर है।
और जैसे होता बड़ा एक बैग रखता हाथ में, देखा है? वो बैग कौन सा बैग है? वो बुलेट प्रूफ बैग है, उसमें कोई सामान या कागज नहीं होते। जैसे गोली चलाए सट से बैग रख देगा, वो सब उसी में गोली आएगी और गोली लगेगी नहीं किसी को, वो इसीलिए रखा जाता है। चलिए, बच्चे का आमोजिशी अमल गुज़श्ता आमोजिश और तसव्वुरात की बुनियाद पर ही आगे बढ़ता है। जैसे जो उन्होंने पहले से पढ़ाई कर चुके हैं वहां से शुरू करोगे तो नई नई जानकारी है उनको पढ़ने में आसानी होती है। आगे चलें। सीखने के दौरान, हाँ, सीखने के दौरान होने वाली गलतियों को आमोजिश के अमल का क्या होता है, एक हिस्सा के तौर पर देखा जाना चाहिए। किसके तौर पर? आमोजिश के सीखने के हिस्से के तौर पर माना जाना चाहिए। जिस तरह बच्चों से जब गलती होती है ना, गलती से ज्यादा सीखता है, गलती से तुम भी ज्यादा सीखोगे ना। कोई काम करते करते पता चला कि बहुत दूर तक चले गए, बाद में पता चला गलत हो गया, फिर देखना 10 तरह का दिमाग आपके अंदर खुल जाएगा कि इसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए। सारा काम सबका, यानी बच्चों का नहीं सबका, ये एक बार गलती होती है 10 तरह का दिमाग खुल जाता है। आगे चलें। जाना चाहिए ना कि एक नुक्स के तौर पर। अगर बच्चे गलती करता है उसको नुक्स समझोगे नहीं, उसको सीखने का एक जरिया समझेंगे। आगे चलते हैं। हमें तालीम के अमल चाहे जरिया तालीम कोई भी हो, हाँ, कोई भी जुबान हो, बच्चे की मादरी जुबान का एहतराम करना चाहिए। ये भी क्वेश्चन में आता है, बच्चों को मादरी जुबान का एहतराम करना चाहिए। सपोज करो कि मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ, आप 6 भाषा बोल रहे हो। आप तो नहीं, आप तो बच्चे नहीं हो, माशाल्लाह नन्हे मुन्ने बच्चे हो, ठीक है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो। बच्चे का मतलब क्या करा? एहतराम और हिंदी तरह लगे, सम्मान, मान सम्मान जिसको कहते हैं, एहतराम करना। नजर मिलाओ, नहीं कहता है, नजर मिलो हसीनों से एहतराम करो, है उसका नाम जवानी उसे सलाम करो, है उसका नाम, क्या कहते हैं, नजर मिलो हसीनों का एहतराम करो। एहतराम का मतलब उनका सम्मान करो। चलिए आगे चलता है सवाल जवाब पर। 4 मिसरे वाले नज्म को क्या कहते हैं? बता दो फिर कह देंगे। क्या चीज? रुबाई। तुमने क्या कहा? नक्ता, तेता, तेता होता है, वो भी बिल्कुल सही जवाब कर दिया। तेता और रुबाई। चलो 2 बात बताते हैं, आप लोग भी जानकारी हो जाएगी ये, क्योंकि ये बीपीएससी में पूछने वाले हैं सवाल। 4 मिसरे वाले नज्म को भी रुबाई कहते हैं, 4 मिसरे वाले नज्म को हम तेता भी कहते हैं। दोनों का एक ही माना है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि रुबाई में पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होना चाहिए, जबकि किताब में ऐसा नहीं है। किताब में ऐसा नहीं है। 4 मिसरे वाले नज्म को हम रुबाई कहते हैं, लेकिन उसमें पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और रदीफ होना चाहिए। जिस तरह चारा नहीं है कोई जलते रहने के सिवा, सांचे में फनाह के ढलते रहने के सिवा। चारा नहीं है कोई जलते रहने के सिवा, जलते रहने के सिवा, जलते के सिवा, ये क्या था? रदीफ है। और जलते मतलब क्या हो गया? काफिया है। सांचे में फनाह के ढलते रहने के सिवा, जलते और ढलते हम काफिया हो गया ना। के सिवा पहले मिश्रण में आया, दूसरे मिश्रण में आया, के सिवा, चारा नहीं है कोई जलते रहने के सिवा, सांचे में फनाह के ढलते रहने के सिवा, ऐ शमा तेरी हयात फानी क्या है? इसमें काफिया रदीफ आया। झोंका खाने संभलते रहने के सिवा, जलते, ढलते और संभलते, काफिया मिल गया। पहला, दूसरा, चौथा मिश्रण मिल गया, के सिवा पे मिल गया सबने। तो ये क्या कहलाएगा? ये रुबाई कहलाएगा। इस किताब में क्या होता है? कोई जरूरी नहीं ऐसा हो। किताब किस तरह होता है? ये क्या नाम है उस पर, नाम भी भूल रहा हूँ, किताब याद नहीं आ रहा है, चलो बाद में सुना देंगे। किताब कौन सा? चल फारसी का किताब याद है, वही सुना देंगे। हर के बादशाह दहली इमाम है, इसमें भी होता है फिर से पढ़ सबक ए मोमिन, सदाकत का, अदालत का, सुजात का, तुमसे लिया जाएगा काम दुनिया में इमामत का। ये शेर सुने हो तुमने? चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, शेर व शायरी बाद में हो जाएगी। स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में जुबान को समझने की काफी सलाहियत होती है। इस बयान से वाजे होता है कि, क्या वाजे होता है भाई? हैं? भागलपुर बा नंबर। इससे वाजे यही होता है कि पढ़ाते वक्त क्लास रूम में बच्चों की जुबान को शामिल करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? बच्चे समझने में दिक्कत आएगी, बच्चों को समझने में दिक्कत आएगी। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? अमल का वो मरहला जिसमें बच्चा कोई जुबान दिगर मराहिल के मुकाबले ज्यादा आसानी से सीख सकता है, वो ये है। वो क्या है? 8 साल की उम्र से पहले, 13 साल के बाद, हाँ 10 साल की उम्र से पहले, या 8 साल के बाद? 8 साल से पहले। यहाँ पर कौन से लिखता?
अमल का वो मरहला जिसमें बच्चा कोई जुबान दिगर मराहिल के मुकाबले ज्यादा आसानी से सीख सकता है, वो 8 साल से क्या होता है, पहले है। ये आंसर सही है ना? 1 नंबर पक्का। 81 वाला देखी ले। अच्छा, सबसे ज्यादा 20 नंबर से जो फेल होता है उसको ज्यादा तकलीफ की 1 नंबर वाले को, लेकिन जो 20 नंबर से भी फेल होता है 75 प्लस ही रही दूसरा इज्जत बचा बसता। अब पूछताछ पर बनी आमोजिश का मतलब 3 नंबर हटी लो। जब हम किसी जुबान को फितरी तौर पर, कौन से तौर पर, फितरी तौर पर सीखते हैं तो ये अमल कैसे वाकई होता है, कैसे होता है भाई? देखिए एक बार दिमाग लगाओ। तीन नंबर कौन बोल रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन क्या करा वो देखो, तब समझ में आ जाएगा। जब हम किसी जुबान को फितरी तौर पर कौन सी जुबान सीखते हैं? पहली जुबान, इक्तिसाबी जुबान, हुसूरियावी जुबान, मादरी जुबान, है नी, ये है, सीखते हैं तो ये अमल कैसे वाक़ई होता है, कैसे वाक़ई होता है भाई? कौन सा नंबर? 1 नंबर। 1 नंबर में क्या कहता है? वालिदैन की बातें सुनकर, सिर्फ वालिदैन की बातें सुनोगे। अगर चाचा चाची बोलते हो ना, ये तो गलत हो गया ना। और उसके बाद मुअस्सर तरसील, मुअस्सर मतलब असरदार, मुअस्सर मतलब असरदार, तरसील का मतलब कम्युनिकेशन, पर तवज्जो देकर, है नी, उस पर तवज्जो देकर, ठीक है। बहुत हद तक देखा जाए तो ठीक ही कह रहा है। अपने तौर पर पढ़कर, पढ़ना तो मतलब पहली जुबान हो ही नहीं सकती। जैसे पढ़ने की बात आ गई तो यह कहानी खत्म, और ये भी खत्म हो गई। कौन सी? वालिदैन की बातें सुनकर, और बाकी के कौन है? मामू चाचा चाचा सब बेकार, ये भी नहीं होता। अब देख, ये किसे कहा जा रहा है कि बजाय क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, बजाय क्या करेंगे, क्या कहा जा रहा है, पर तवज्जो मरकूज करके। तवज्जो मरकूज का मतलब ध्यान केंद्रित करके। यही आंसर दाल नंबर सही है। कैसे कहा जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, कि बजाय क्या कहा जा रहा है इस पर ध्यान देना है। क्या, किस पे क्या कहा जा रहा है पर तवज्जो मरकूज देना है। तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा है? हाँ, अगर ये नहीं होता तो हम ये दे सकते थे, ये वाला, ये सब कोई भी नहीं होता तो हम ये दे सकते थे, लेकिन उससे बेहतर ये है कि बातचीत करने का मतलब, जुबान सीखने का मतलब भी यही होता है कि क्या कहा जा रहा है, इस पे तवज्जो मरकूज करेंगे, मतलब ध्यान केंद्रित करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पूछें। पूछताछ, पूछताछ का मतलब इंक्वायरी, है नी। पूछताछ पर बनी आमोजिश का मतलब, आमोजिश का मतलब क्या होता है? अधिगम। आमोजिश का मतलब अधिगम। अब कौन सा आंसर होगा जरा एक बार देखो। हाँ चलिए ठीक है, और कोई नहीं है? जिम नंबर वाले कितने बंदे हैं? अरे जी हाथ ना उठा ले, हाथ में छो है। अच्छा, तुम लोग जो जिम पे हाथ नहीं उठाया था, किस पे हाथ उठाया होता? चलिए, यही जिम नंबर ही सही आंसर है, ठीक है, जिम नंबर सबसे सही आंसर है। अच्छा, बाद में पीडीएफ जब मैं दूंगा, उस पीडीएफ पर तुम खुद टिक लगा के आओगे, मैं देखूंगा किसने किसने याद रखा, किसने नहीं रखा। चल आगे चलें। टाइम बता लो, एंड टाइम। चलिए, अच्छा क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं है, बस ये 8-7 क्वेश्चन ही होगा मेरे ख्याल में, है? टाइम कितना हो गया? 10:15 तक टाइम है ना? मेरा 10:15 तक टाइम है। अच्छा ठीक है, कितना क्वेश्चन है? 4 नंबर हो गया ना? अब मुख्तलिफ क्या है? मुख्तलिफ सब्जेक्ट मतलब मुजामिन के आमोजिश में तालिबे इल्म की मादरी जुबान का इस्तेमाल कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है? किसमें? आमोजिश में तालिबे इल्म की मादरी जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? मादरी जुबान का इस्तेमाल कर रहा है। किसमें कर रहा है? आमोजिश में कर रहा है। तो क्या होगा भाई? दूसरी जुबानों की आमोजिश में क्या होता है? महल, यानी मन, ये भी लगता गलत ही दिया। मुखल होगा, मुखल, यहाँ पर खा होगा, ठीक है, मुखल होगा, ठीक है। मुखल का मतलब रुकावट। अब दूसरे बात, अंग्रेजी जुबान के क्लासरूम में हाँ उसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा सवाल है? पहले सवाल पढ़ो ना, नेगेटिव है पॉजिटिव है? पढ़ना जो न देखिए, मुख्तलिफ सब्जेक्ट यानी कि मुजामिन की आमोजिश में तालिबे इल्म की मादरी जुबान का इस्तेमाल। क्या कहता है? मादरी जुबान का इस्तेमाल आमोजिश में क्या है नी? उसके बाद बेहतर आमोजिश में मुआविन होगा। जिम कुछ सही लग रहा है नी?
दूसरी जुबानों और मुजामिन की आमोजिश में रुकावट के तौर पर काम करेगा? नहीं, मदद करेगा। सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा? जिम नंबर। इसमें बेहतर आमोजिश में मुआविन होगा। यानी कि जब आप आमोजिश करते हो, बच्चे को मादरी जुबान बोलने की इजाजत देते हो, तो मादरी जुबान क्या करता है? आमोजिश में मदद करता है। कैसे करता है बताओ? ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब होता है ना। सेब कौन सी अपनी भाषा है और कौन सी जुबान पढ़ रहे हो? अंग्रेजी। अब अपनी भाषा सेब का इस्तेमाल किया, तब ना एप्पल समझने में आसानी हो गई। इसीलिए कह रहा है बेहतर आमोजिश में मुआविन होगा। मुआविन का मतलब मददगार, मुआविन का मतलब मददगार, फायदेमंद। आगे चलें। दाल नंबर, अरे यहाँ रुकावट कह रहा है? अरे बाप, तो रानी इंसान हो रॉकेट हो रहे। चलिए अच्छा ठीक है, टाइम हो गया ज्यादा, सर इंतजार कर रहे होंगे। बाकी के क्वेश्चन को कल कराएंगे। 5 क्वेश्चन हुआ ना, 10 क्वेश्चन करा के चैप्टर तब शुरू कराएंगे। अब यहीं पर मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।